भाई इतनी बड़ी घटना, भाई मैं बड़ा दुखी दिल से कहता हूँ, अपने माँ बाप को बता दो आपके साथ कोई गलत हो रहा हो तो, आपकी बेबे ने, आपकी बुआ ने या कोई तंग कर है तो परिवार ने बताओ। भाई नौजवानों ऐसा बड़ा कदम न उठाओ। मेरे को तो वो भी नहीं, अब घर पे जाऊं जब भी रोना आता है, बाहर जाऊं जब भी रोना आता है मेरे को। मेरे तो बूढ़े बुढ़ेपे का भी लाठी सारा, अभी का भी सारा चला गया। मेरा तो है नहीं कुछ। सरकार से अरमान और प्रिंस की हत्या कर दी गई। एक बच्चे की उम्र 15 और एक की 14 वर्ष बताई जा रही है। और गांव के ही 7 विभिन्न जातियों के बच्चे, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं, उन्होंने इसकी हत्या करी है। 7 जाति। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैथल जिले का बारटा गांव के अंदर 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जी हां, प्रिंस व अरमान जो रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे, जिनकी उम्र महज 14 व 15 साल के उन मासूम बच्चों को 9 नाबालिग लड़कों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या यानी गंडासी के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। कल उनके परिवार से भी हमने मुलाकात की थी। प्रिंस व अरमान के पिता के जो बयान थे वो भी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने सुने और आप सब ने कहा कि इन बच्चों को, दोनों जो बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे अपराधी को सजाए मौत मिलनी चाहिए। साथियों, फिलहाल जो सामाजिक व्यक्ति हमारे साथ, दलबीर चहल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर लगातार बातचीत करते हैं। समाज के अंदर जो बुराइयां चलने लग रही हैं उनके खिलाफ भी ये लड़ाई लगातार लड़ते हैं। सुमन बागवानी में इस वक्त हमारी टीम यहाँ पर बैठी है। साथियों, हर कोई हैरान इस बात से है कि भाई उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था। भाई अरमान तो 5 बहनों का इकलौता भाई था। उन बहनों का सहारा और उसके पिता का जो बुढ़ापे का सहारा वो भी छीन गया है। लगभग 9 जो नाबालिग लड़के हैं बरटा गांव के, पुलिस प्रशासन, कैथल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, कल जिस मुद्दे को लेकर के हमारी टीम ने भी उस परिवार से मुलाकात की थी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि वे वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, इस कारण उनकी गर्दन काट दी है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़ा अखबार, उसने भी ये खबर छापी। लेकिन उसके परिवार ने कहा कि ये जानबूझ करके, ताकि केस ढीला पड़े, इस करके इस प्रकार की जो खबरें हैं वो छापी जाने लग रही है। दलबीर भाई, राम राम। नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दलबीर भाई, क्या कहना चाहेंगे, कैसी घटना कैथल जिले का बरटा गांव, जिसने हर किसी को हिला करके रख दिया, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर, 2 मासूम 14-15 साल के बेटों की हत्या कर दी जाती है गांव के ही लड़कियों के द्वारा। देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय जी, ये कोई घटना छोटी नहीं है, बहुत गंभीर घटना है। हमने भी वीडियो के माध्यम से देखा था कि जिस प्रकार से अरमान और प्रिंस की हत्या कर दी गई। एक बच्चे की उम्र 15 और एक की 14 वर्ष बताई जा रही है। और गांव के ही 7 विभिन्न जातियों के बच्चे, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं, उन्होंने इसकी हत्या करी है। 7 जातियों के लड़के हैं? हाँ जी जी, 7 जातियों के लड़के हैं, 9 लड़के हैं जी। तो जो देख रहे हैं हम, तो उसके माध्यम से बात बता रहे आपको। और ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से गुहार करते हैं, निवेदन करते हैं कि उन दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा देने का काम करे। लेकिन साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, जिस देश में बलात्कारी को, अत्याचारी को, अपराधी को, रिश्वतखोरी को या विभिन्न मर्डर करने वाले व्यक्ति को जहाँ वकील मिलता है, तो वहाँ पर न्याय कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं हमारा कानून लचीला है। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए, जो दूसरे देश हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ हत्या हुई है तो उसको भी चौराहे पर खड़ा करके फांसी तोड़ दी जाती है। वहाँ के कानून मजबूत हैं, वहाँ की न्यायपालिका मजबूत है। तो इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा हमारी भारत गवर्नमेंट से कि इस प्रकार के संशोधन कानून में किए जाएं, न्यायपालिका को मजबूत किया जाए। और जो व्यक्ति, जो अपराधी व्यक्ति है, जिसने कोई काम, कोई कांड करने वाला है, वो 1000 बार सोचे कि अगर तने किसी के साथ कोई इस टाइप का कोई हत्या कर दी किसी की, या किसी के साथ लूट कर दी, तो तेरे साथ क्या होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों के अंदर भय और डर नहीं रहा, इसलिए दिन प्रतिदिन हमारे देश में, प्रदेश में हत्याएं बढ़ गई। दलबीर भाई, नाबालिग लड़के हैं, आजकल की जो भी जो जनरेशन चलने लग रही है,
जय 14, 15, 16, 17, 18 साल के, यानी कि जो नाबालिग 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, न तो वो मरने से डरते न वो मारने से डरते। कारण क्या है भाई, समाज किस दिशा में जाने लग रहा है? भाई साहब देखिए, आपके माध्यम से पहले भी मैं कई बार वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं अजय भाई साहब, सबसे पहले तो हमारी जो पढ़ाई जो प्रणाली है वो बहुत दिक्कत की है, क्योंकि हमारी जो गुरुकुल की सभ्यता हुआ करती, गुरुकुल की जो हमारी पढ़ाई हुआ करती, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। दूसरी बात, संस्कार और सिद्धांत दिन प्रतिदिन टूट गए। आज खुला नंगा नाच हो गया, और इस जितने भी अपराध हो रहे हैं इनके पीछे नशा भी एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है इन बच्चों ने इकट्ठे होकर कोई दारू वगैरह किसी प्रकार का और मांस मिट्टी का मदिरापान जो इन्होंने सेवन किया हो, तो इस प्रकार की भी कई दफा आप देखते हैं कि घटनाएं होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन बातों को दिन प्रतिदिन आपने विचार करना पड़ेगा, समाज के हर व्यक्ति को विचार करना पड़ेगा, और एक एक दो दो तो बालक हुए रहेंगे। ठीक है, मेरा समाज से निवेदन है कि भाई 2-2, 3-3 बालक तो आप पैदा करो, पहली तो बात ये। और दूसरी बात, एक एक रह के मारा पे भी नहीं संभाले जा रहे। लापरवाह कहीं ना कहीं माँ बाप की भी लापरवाही रहती है कि हम अपने बच्चों को देख नहीं पाते कि भाई कित जा रहा है, किस टाइम आया, थोड़ी उम्र में स्कूटर इतनी तेज क्यों चला रहा है, इतनी बारी क्यों आया, इसकी संगत कैसी है। कई दफ़ा आप हिस्ट्री में नहीं जा पाते, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अपने नशों में, अपनी दौलत के चूर में या पैसे कमाने का लालच में हम भी अपने परिवार को कई दफ़ा नहीं संभाल पाते। तो इसके पाछे मुख्य कारण कई और भी हैं। बिल्कुल दलबीर भाई, सबसे जो बड़ी बात है, कल से ही सोशल मीडिया के ऊपर कई वीडियो वायरल होने लग रही है। हालांकि परिवार मना करने लग रहा। प्रिंस और अरमान के पिता से मेरी मुलाकात हुई थी, वो कहने लग रहे कि भाई हमारे बच्चों ने किसी भी प्रकार से लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। भाई ये आरोप जो अभी जो बाद में जो बताए जाने लग रहे हैं कि भाई वो लड़के दो लड़कियां गिल छेड़छाड़ कर दे, इस करके उनकी गर्दन काट दी, लेकिन परिवार वाले मना कर रहे हैं। उनका भाई कोई तो कंप्लेंट होगी कहीं पर दो, या कोई पंचायत हुई हो आज तक, कोई तो सबूत दे। उन्होंने कभी हमारे जब बेटे भी गुजरे तो पूरा गांव दाह संस्कार के ऊपर आया, और सब सारा गांव हमारे साथ में है। और नू कहने लग रहे भाई कोई सी बात होती तो या तो हमने बता दे, या फिर गांव राव में पंचायत होती। तो दलबीर ये क्या मानते हैं भाई, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वाली जो बात अब जिसमें शामिल की गई है पूरे प्रकरण में, क्या लगता है आपको केस को ढीला करने के लिए या फिर उनको बदनाम करने के लिए, आपको क्या लगता है इसके अंदर? इसके अंदर देखिए, एक पहले एक कार्यक्रम आया था टेलीविजन पे, आधी हकीकत आधा अफसाना। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये शक है, या तो वो मरने वाले और मारने वाले जाने हिस्ट्री क्या थी, या फिर पिता परमात्मा जाने। तो मेरा ये मानना है कि कई दफ़ा व्यक्ति, चोर व्यक्ति, मर्डर करने वाला व्यक्ति अपने बचाव के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडे प्रयोग कर सकता है, किसी भी प्रकार की जबान को प्रयोग कर सकता है। और ये सारा काम अब सारा ये प्रशासन के नेतृत्व में, पुलिस के नेतृत्व में है। और मैं ये मानता हूँ कि कैथल की जो पुलिस है वो काफ़ी मजबूत पुलिस है, न्याय जो है करने में काफ़ी सक्षम है, दोषियों को सजा देने में भी वो काफ़ी गहराई तक कैथल की पुलिस जाएगी। तो मैं आपको ये लगता है भाई इसमें कुछ न कुछ नई परतें खुलेंगी, कुछ और सच सामने आएगा? हाँ, हो सकता है कि घटना या हिस्ट्री कोई और हो, कोई गंभीर इसके पीछे विषय कोई और हो, जहाँ तक विचार और तक ना जा पा रहे हों। और रही बात आपने कहा कि भाई परिवार तो ये उजड़ गया ना भाई, जिसके लाल चले गई, जिसके 5 बहनों का भाई चला गया, भाई नाश तो इनका हो गया। नहीं देखिए भाई साहब, मैं एक बात कहता हूँ, अगर अपना हाथ कीड़ी मर जाए ना, उसका भी पाप अपन लगेगा। पहले विद्वान आदमी का करते कि एक मानस मारण ऐसा मार दिया जैसे कि 100 गऊ। सबसे बड़ा उन बच्चों ने, 9 बच्चों ने जो इतना महापाप किया है, मैं दुखी दिल से ये कहता हूँ कि उनकी अच्छा नहीं किया। उनको भी पिता परमात्मा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दंड देने का काम करेगा। परंतु विषय ये था कि भाई लड़की के साथ छेड़खानी करी, अपने बचाव के लिए कुछ भी वो कह सकते हैं, लेकिन पंचायत है, गांव के मौजूद आदमी है, परिवार का कोई आदमी है, प्रशासन है, चौकी में, थाना में उनकी कंप्लेंट करें, इस टाइप के काम। लेकिन किसी को मार देना मेरे ख्याल में तो यूँ कोई ठीक नहीं होगा। हो सकता है जाने अनजाने भी, मान लिया मूलधन 100 रुपये, बड़ी आपकी बात करते हैं, वो मान लिया जब बच्चे तो गलती होगी। और जब मनुष्य इस एक हमारे जो समाज का एक ढांचा है, एक पालिका है हमारे समाज की, न्यायपालिका जिसको हम कहें, उसके माध्यम से, पंचायत के माध्यम से उनको अपन दंडित करवा देंगे, उनको दंड दिया जाता। तो इसका अर्थ यूँ तो नहीं है भाई किसी ने छोटी गलती कर दी उतनी ठाक उसका मर्डर कर दिया, यूँ तो कोई जब्ता नहीं होया। ये देखो, वो तो चले गए, तो पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो गए, आपकी बड़ी बात करते हैं। लेकिन वो
बच्चे उजड़ गए, उनके पाछे 9 परिवार उजड़ गए। फिर ये कितनी लंबी रंजिश चले, कितना हो नुकसान, इसमें कितनी और बड़ी भूमिका हो, फिर इसमें राजनीतिक बिंदु होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कोई छोटा मामला नहीं है कि भाई किसी को मार दिया और पर्सन या मसला खत्म हो गया। मसले तो शुरुआत हुई है, बल्कि शुरुआत कहीं ना कहीं विवाद बढ़ेगा घटेगा। और आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 नौजवान, जो अरमान और जो साथी एक प्रिंस गुजरे, उसके परिवार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको हो सकता है अजय भाई कि इस न्यायपालिका से बच जाए, समाज की प्रक्रिया से बच जाए, लेकिन उस पिता परमात्मा की अदालत से नहीं बच पाएंगे। उसकी अदालत में ना तो वकील है, ना वहाँ गवाह है, ना वहाँ कोई दलील है, ना अपील है, ना अपील है, ना कोई लख्तम है। वहाँ तो सीधा जज है, और जज भी पिता परमात्मा है जो सीधा लेखा जोखा तैयार करता है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये शब्द है, ये उन नौजवानों से अपील है कि भाई आने वाले समय में वो आगे किसी इस टाइप का कदम ना उठाएं। बिल्कुल भाई, देखो बहुत बड़ी गहरी बातें हैं ये कि भाई ये हादसा जो हुआ है कैथल जिले का गांव बरटा के अंदर है, मरने व मारने वाले दोनों के दोनों भाई नाबालिग है भाई। 2 जो से चाचा भतीजा मरे वो भी नाबालिग, और 9 जो से गिरफ्तार करे गए हैं उनमें 8 जो बच्चे हैं वो नाबालिग है, और 1 जो लड़का है वो बालिग है। समस्या सबसे बड़ी बात यही है कि भी समाज के अंदर यदि कोई छोटी मोटी जो घटना यदि घटित हो जाती है भाई, इस प्रकार यदि कोई मामला था भी, हालांकि परिवार तो उस बात को मना कर रहा है कि भाई लड़की छेड़छाड़ का तो कोई भी मामला नहीं था। 5 लड़कियां का जो पिता है उसका रो रो करना बुरा हाल है, क्योंकि भाई 5 लड़कियों के बाद जब उसके बेटे का जन्म होता तो उस परिवार में कितनी खुशियाँ थी, लेकिन आज उस परिवार के अंदर मातम छाया हुआ है। उस परिवार ने पता है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतने लग रही है। और क्या दलबीर भाई रह गया अपना बताइए। मैं तो ये बताना चाहूँगा भाई साहब, देखो जिस प्रकार से उन माया के जो 2 लाल गए हैं, वो उनकी छाती पर हाथ धर के देखो क्या बीती होगी उनका गला है। और मैं पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनको ये दुख सहने की ताकत दे, परंतु शब्दां तक काम चलता को नहीं। उन दोषियों को भी कड़ी सजा मिले, उन दोषियों को भी इतनी कड़ी सजा मिले कि आने वाले समय में नौजवान किसी घटना को अंजाम दे तो 100 बार सोचें। पहली बात। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नौजवान हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ, एक तो भाई है नशे पत्तियां तो दूर रहो आप, और दूसरा हमारा जो भोजन है ठंडे मारे भोजन रहे, कुरकुरे मुरकुरे ये चीज़ लगे रख खानम जो उत्तेजना पैदा करते हैं, ठंडी चीज़ खाया करो। और भाई इस टाइप की अगर समाज में आपका पलड़े बटेरू क्या अगर दे, आप हमने खूब सुने, आपने भी सुने अजय भाई, आप भी सामाजिक प्राणी हो, कि भाई अगर कोई एक थप्पड़ मार देना तो घर खा कर आ जाइए, किसी गल ना लड़िए। यानी कि जो हमारे अंदर सहन शक्ति है वो खत्म होगी दिन प्रतिदिन। और अजय भाई साहब, हमारी पृथ्वी पर शुरू से ही 2 प्रकार के 2 प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति के और एक देवी देवता प्रवृत्ति के। जो इस टाइप के किसी का मर्डर कर देते हैं ये तो सीधे सीधे राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जो दूसरा का भला करते हैं, कभी पाप नहीं करते, वो पिता परमात्मा उनको किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप में अगर भेजता है तो सीधे सीधे देवी देवता का रूप है। तो भाई मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भाई इतनी बड़ी घटना, भाई मैं बड़ा दुखी दिल से कहता हूँ, अपने माँ बाप को बता दो आपके साथ कोई गलत हो रहा हो तो, आपकी बेबे ने, आपकी बुआ ने या कोई तंग कर है तो परिवार ने बताओ। भाई नौजवानों ऐसा बड़ा कदम न उठाओ। मैं ये प्रमाणित नहीं करता अजय भाई साहब कि भाई वो उन नौजवानों ने छेड़ी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो उसको अपने परिवार के बीच में रखें, आप ऐसा कदम ना उठाओ। और भाइयों को बड़काना खेल को नहीं, पागल पहले मिट्टी का घर बना कर दे घेर दिया, मनुष्य मारना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ा महापाप है, इससे बड़ा पाप तो है नहीं, शब्द खत्म हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ राम 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 राम। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और आप सभी माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि भी शाम के वक्त आपके जो नाबालिग बच्चे हैं या फिर बालिग भी हैं कि वो कहाँ पर जाने लग रहे हैं, कहाँ पर उठते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, किस संगत में रहते हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया के अंदर अपने बच्चों का भी आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि समय रहते हुए आप सावधानी बरत सकें। फिलहाल कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में इस पूरे केस को लेकर के बरटा गांव के अंदर जो 2 मासूम बच्चों की
निर्मम हत्या कर दी गई है, इसको लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज।